नमस्कार। संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी में विषय गणित में हम भिन्न एवं दशमलव संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रश्नावली 2.3 में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा यह प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं इनमें से हमें बड़ा बताना है। ये जो संख्याएं दी हुई है 2/7 का 3/4 या यह संख्या अथवा 3/5 का 5/8, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऐसा हमको बताना है। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो प्रारंभ में दिया हुआ है उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं। 3/4 का 2/7। आपको पता है हमें का के स्थान पर गुणा लिखना है। हमने यहाँ पर ये गुणा लिया और इसको हल करना है। गुणा करेंगे तो अंश से अंश गुणा होगा और हर से हर। तो यह हमने 2 को 3 से गुणा कर दिया, 7 को 4 से गुणा कर दिया। इसमें भी जो सुगमता से कट सकती है उन संख्याओं को हमें काटना चाहिए। 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे, ये 3 और 1 गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 3, नीचे 7 और ये 2 गुणा होंगे, 7 दूनी 14, ये 7 दूनी 14 हो गया। एक पंक्ति का हमने हल कर दिया। दूसरी संख्या इसी के साथ में जो दी हुई है उनको भी हल करना है। 3/5 का 5/8 बनाना है। तो का के स्थान पर हमें गुणा लगा देना। ये देखिए हमने गुणा लगा दिया। हल करेंगे इनको तो वही प्रकार अंश को अंश से गुणा करना होता है, हर को हर से गुणा करना होता है, और कटने वाली संख्याओं को ऊपर नीचे अथवा तिरछी संख्याओं को काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, इस 5 में 5 का भाग एक बार, ये 5 से 5 कट जाएगा। तो अब ऊपर हो गया इस 3 के गुणा में ये 1, तो 3 गुणा 1 और यहाँ पर 1 गुणा 8, ये बन जाएगा। इनको गुणा करेंगे, गुणा करने से 3 एकम 3, 8 एकम 8, 3/8। अब इसको आप ठीक से देखिए, ये जो दोनों संख्याएं आई है 3/14 और 3/8, इन दोनों संख्याओं में अंश समान है। जब ऊपर की संख्या समान आ जाती है, इसमें 3 इसमें 3, दोनों में अंश समान आ गया, तो हमें छोटी और बड़ी की जब छंटनी करनी है तो यहाँ पर हर को देखना पड़ेगा। जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी। तो यहाँ दोनों में, एक में पहली संख्या में अपने हर यहाँ पर आया है 14 और दूसरी में आया 8, तो 14 बड़ा है, इसका अर्थ है यह संख्या छोटी है। तो समान अंश वाली भिन्नों में बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो इसको ठीक से हल करेंगे। हमारे पास जो उत्तर आए 3/8 और 3/14, तो हमको पता है 3/8 वाली संख्या बड़ी हो गई और 3/14 वाली छोटी हो गई। तो इनसे संबंधित जो संख्याएं थी उनको लिखेंगे हम ये। इसलिए प्रारंभ में जो हमने हल किया था 2/7 का 3/4, यह छोटा है किससे, 3/5 का 5/8 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से फिर हल करते हैं। यहाँ पर हमको संख्याएं दी हुई है 1/2 का 6/7, तो 1/2 का के स्थान पर हमने यहाँ देखिए गुणा कर दिया। यहाँ पर 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार। तो 1 और 3, ये 1 और 3 का गुणा कर दिया,
1 और 7 कहा, ये हर में गुणा कर दिया 1 और 7, इनको जब गुणा कर देंगे ये हो गया यहाँ पर 3 एकम 3 और ये हो गया 7 एकम 7। ठीक इसी प्रकार से हम हल करेंगे इसका 2/3 का 3/7 का के स्थान पर गुणा लगाएंगे। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर रह गया 2 नीचे 7, 2/7। ये अंत में देखिए आप 2/7। इन दोनों ही संख्याओं में 3/7 और 2/7 हर समान आया है। आप उत्तर को देखिए दोनों तरफ, जब हर समान आ जाए तो अंश के आधार पर हमें छोटा और बड़ा बताना है, तो जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, ऐसा होगा। तो हम इसको लिखेंगे 3/7 बड़ा है 2/7 से, और समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है। इसलिए 6/7 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है, सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 पौधे वो लगाती है। 2 क्रमागत यानी लगातार छोटे पौधों के बीच में दूरी, ये देखिए यहाँ पर दी है 3/4 है मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच में दूरी कितनी है, ये हमको ज्ञात करके बताना है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। हमने उन चारों पौधों को माना कि 4 छोटे पौधे एक रेखा में, उनमें से पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और डी, हमने चारों को ए बी सी डी नाम दे दिया। इस प्रकार है कि ए से बी की दूरी बराबर है बी से सी की दूरी बराबर है सी से डी की दूरी, और वो प्रश्न में समान दिया है 3/4 मीटर। तो इसको रेखा चित्र से भी हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी, इनके बीच में दूरी ये 3/4, बी और इस सी के बीच में दूरी भी 3/4, सी और डी के बीच में दूरी भी 3/4 मीटर। अब जो हमसे उत्तर चाहा गया है वह हमको बताना पड़ेगा। इस पिछले में ही आप चित्र में देख लीजिए एक बार। पहले और अंतिम के बीच में पूछा, तो पहला पौधा अपना ए और अंतिम है डी, इनके बीच में दूरी कितनी हो गई, तो 3/4 3/4 3/4 यानी 3/4 3 बार आया है, उसको 3 से गुणा किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम व अंतिम पेड़ के बीच की दूरी ए से लगाकर डी तक के, तो कोई एक 3/4 वाला मान जो है उसका 3 गुणा कर दिया जाए, तो हम ए और बी पौधे के बीच की दूरी जो उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3AB लिख सकते हैं। और वह बीच की दूरी 3/4 है, तो 3 गुणा 3/4 ऐसा लिखा जाएगा। अब 3 और 3 ये दोनों अंश हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अंश 9 हो गया। तो इसको जब हल करेंगे 9/4 अपने पास में संख्या आ गई। 9 में 4 का भाग जाता है 2 बार, बच गया 1, 4 दूनी 8, 1 बच गया, तो 2 सही 1/4 मीटर यह पहले पौधे से अंतिम पौधे की दूरी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 यानी 1.25 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। इस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए। तो प्रतिदिन कितना समय लगाती है वह दिया है, और कुल दिन कितने पढ़ी गई है वह भी दिया है। इनका उपयोग करते हुए उसने कुल कितने घंटे इस पुस्तक को पढ़ा, ऐसा हमें निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिपिका एक दिन में पढ़ती है 1.25 घंटे, 1 सही 3/4 घंटे। इसको अगर ठीक करेंगे 4 और 1 का गुणा होगा, 4 एकम 4 और ऊपर का 3 जुड़ जाएगा तो 7/4 घंटे वह प्रतिदिन पढ़ती है।
पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसने समय दिया 6 दिन, अतः 6 दिनों में कुल समय चाहिए। तो जो हमारे पास में एक दिन का ये जो समय आया है इसको 6 से गुणा कर देंगे। ध्यान करिए, ये 6 गुणा 7/4, 7 और 6 ये अंश हैं, दोनों गुणा हो जाएंगे, 7 6 42, ये बट्टा में 4 ऐसा कैसा आ जाएगा। अभी इनमें जो सुगमता से भाग दिया जा सकता है ऐसी संख्या का भाग दे देंगे। 42 में 2 का भाग जाता है, नीचे 4 में भी 2 का भाग जाता है, 21 दूनी 42, तो ऊपर 21 हो गया। 2 में 2 का भाग 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, तो 21/2। यहाँ पर देखिए हमने 21/2 इसको लिखा। अभी 21 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 2 ढाई 20, 10 बार, और एक शेष बचेगा, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 10 सही 1/2 घंटे। तो उसने कुल समय, लिपिका ने 10 सही 1/2 घंटे का समय पुस्तक को पढ़ने में लगाया। प्रश्न संख्या 7 हम हल करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। चलिए जी हल करते हैं इसको। कार 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर। पेट्रोल हमने डलवाया है 2 सही 3/4 लीटर, यानी 3.25 लीटर पेट्रोल में चलेगी, तो उस 16 को इस 3.25 से गुणा कर देंगे। 2 सही 3/4 को ठीक से लिखेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11/4, ये देखिए 11/4 हो जाएगा। अब इनमें कटने वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं, तो यहाँ 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, और 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, तो ऊपर 3 और 11 हो जाएंगे, बट्टा में 2, तो ये देखिए 3 गुणा 11/2। अब इनको गुणा जब करेंगे तो 11 तिया 33, और नीचे 2 का 2, 33 में 2 का भाग देना है, तो 16 दूनी 32 होता है, तो 16 पूर्णांक हो जाएगा, एक शेष बचा वह ऊपर, 16 सही 1/2 किलोमीटर इतनी वह गाड़ी दौड़ेगी।